A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your BSc teacher. Today we'll be studying staff promotion and transfer, जिसका हम लोग आज part 2 पढ़ेंगे. We already did the importance, limitations and open close policy, dry promotion, upgradation and demotion. ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ ली थी. आज हम लोग शुरू करेंगे basis of promotion और पूरा staff transfer के बारे में. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द प्रमोशन हम लोग ने पढ़ा था कि क्या होता है कि अगर कभी भी एक एम्प्लॉय को फर्दर उसके जॉब में इंक्रीमेंट मिल रहा होता है अलोंग विद द पोजीशन एंड देयर पे इंक्रीज, तो उसको हम लोग प्रमोशन कहते हैं. तो इसी के तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं कि किस बेस पर आप प्रमोशन करते हो. ठीक है, वेदर इट इज सीनियोरिटी, वेदर इट इज मेरिट और वेदर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो मेरिट जब आपको अपनी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, डिग्रीज के बेसिस पे किया जाता है प्रमोट, और सीनियोरिटी कि आप बहुत लंबे समय तक वहां पर वर्क कर चुके हो. सीनियोरिटी रेफर्स टू द लेंथ ऑफ सर्विस एंड मेरिट मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय कि वो कितना जानता है, कितना क्वालिफाइड है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रमोट किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले आता है सीनियोरिटी. इट इज द प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी के फॉलोइंग बेनिफिट्स है, इन द सेंस कि भाई आपने बहुत लंबे समय तक वहां पर वर्क किया है. तो सबसे पहले है कि अगर सीनियोरिटी एज अ बेस है तो प्रमोशन डिसीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से ले लिया जाएगा. हमें पता चल जाएगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने ज्यादा मतलब हाउ मेनी कैंडिडेट्स या हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर जो 5 years 10 years ओल्ड है इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको 5-10 साल हो गए, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको प्रमोट कर देंगे. फिर फेवरेटिज्म और डिस्प्यूट इसमें थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि अच्छा ये पुराने, तो उनको पहले प्रमोट किया जाएगा. हर एम्प्लॉय को अपनी प्रमोशन लिस्ट में प्लेस पता होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है और इक्वालिटी होती है. सबके साथ हम एक जैसा व्यवहार कर रहे होते हैं इन सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन. ओके, तो दिस यू कैन सी कि वो जितने भी एम्प्लॉयज है उसमें से ये वाले सबसे ओल्ड है. सबसे ओल्ड इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने कितने समय काम किया है. तो लेंथ ऑफ सर्विस पुट इन बाय एन एम्प्लॉय इंडिकेट्स एक्सपीरियंस. ओके, कितना समय उनका यहाँ पे हुआ है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. और जो सीनियर एम्प्लॉय है मस्ट हैव अचीव्ड अ रीजनेबल डिग्री ऑफ परफेक्शन इन हिज जॉब. तो वो जो सीनियोरिटी है इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवॉर्डेड, इसीलिए सो दैट हम उनको उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जो भी उन्होंने यहाँ पर जितने समय तक अपना डिवोशन दिया है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड कर सके. फिर तीसरा बोलता है कि प्रमोशन आर बेस्ड ऑन सीनियोरिटी. एम्प्लॉयज जो है वो स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन जस्ट बिकॉज कि हमें पता है कि हम अगर 5 साल भी यहाँ पर काम कर लेंगे तो मेरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी. तो एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में स्टिक रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं है, और इसके कारण उनका मोरल इज लाइकली टू बी हाई. देयर लेबर टर्नओवर इज लाइकली टू बी मिनिमाइज. लेबर टर्नओवर उनका कंपैरेटिवली कम होता है. टर्नओवर इन द सेंस कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छोड़ करके नहीं चले जाते, भाग भाग के कहीं और नहीं चले जाते हैं. फिर एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन जो है वो प्रेफर करते हैं सीनियोरिटी को. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपसे ब्लैंक में या फिर इन जनरल एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन सा काइंड ऑफ प्रमोशन है जिससे, या कौन सा बेस ऑफ प्रमोशन है जिसको ट्रेड यूनियन प्रेफर करती है. तो ट्रेड यूनियन प्रेफर करती है टू सीनियोरिटी, जिसमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट पर्सन को बहुत ज्यादा इजिली मतलब डिफरेंशिएशन उनका नहीं किया जाता है. देयर सॉलिडारिटी इज नॉट अफेक्टेड. उनकी यूनिटी उसमें नहीं अफेक्ट होती है. ठीक है, इन द सेंस कि हमें पता है कि अच्छा ट्रेड यूनियन एक है, लोगों की ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें से जो सबसे ओल्ड है, सबसे लेंथ ऑफ सर्विस में सबसे ज्यादा पुराना है, तो उसको ही सबसे पहले प्रमोट किया जाएगा. तो ट्रेड यूनियंस को इस चीज में क्लैरिटी रहती है. एफिशिएंट और इनएफिशिएंट के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसलिए उन्हें कोई इशू नहीं होता है. देन देयर आर सम डिसएडवांटेजेस. तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि प्रमोशन जो है वो सीनियोरिटी पर बेस्ड होता है, जूनियर एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा इंसेंटिव की मतलब उनको नहीं मिलता है. उन्हें पता है कि चांसेस ऑफ प्रमोशन जो है वो बहुत ही कम है जब तक ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर्स है. तो मुझे हायर पोस्ट तो बहुत ही rarity ऑफ केसेस में मिल सकती है. ओके, देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट. इट विल हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज विद हाई पोटेंशियल. और वो एम्प्लॉयज
जो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनको वहां पर जल्दी उनकी पोटेंशियल को जांचा नहीं जाएगा, उनकी एफिशिएंसी को रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा, दिस विल बी द केस। फिर उनको सिर्फ अपना समय देना है सो दैट सीनियर इनफ टू गेट प्रमोशन, और उनको बस स्किल्स नहीं अपना समय देना है ताकि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट, अब बहुत ज्यादा सीनियर हो जाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फिर है दिस द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय पर्सन जो है वो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो। ओके, ग्रे हेयर इज नेवर अ श्योर साइन ऑफ विजडम और मेच्योरिटी। तो ये भी एक इसका डीमेरिट होता है, हो सकता है कि उसको कम पढ़ा हो, कम आता हो, कम स्किलफुल हो, लेकिन हाँ बस उसने बहुत साल यहाँ बिता लिए तो हम उनको प्रमोट कर दे रहे हैं, इवन दो वेदर ही इज एलिजिबल और ही इज नॉट एलिजिबल। In practice, it is not always easy to determine seniority. Accumulation of seniority involves problems when seniority begins and the effect of interruption in service. Unless rules are not clear, जब तक आपको ये नहीं पता कि ये किस बेसिस पर डिसाइड किया गया है लेंथ ऑफ सर्विस एंड कि आप भाई उसमें आपका पुराने समय का एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है कि नहीं काउंट हो रहा है। मान लो कोई बहुत ओल्ड हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन वो अभी 2 साल पहले ही यहाँ पर ज्वाइन हुआ है, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही इसको बेस बनाना चाहिए प्रमोशन का। नेक्स्ट कम्स इज मेरिट। मेरिट जिसमें आपको आपकी एबिलिटी, आपके स्किल्स, आपके एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर प्रमोट किया जाता है। तो इसके सबसे पहले मेरिट्स क्या है कि ये एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करता है टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, कि हमें पता है कि अच्छा मैं सिंसियर हूँ, आई एम अ गुड एम्प्लॉय, मैंने यहाँ पर अगर 1 साल भी बहुत ही अच्छे से वर्क कर लिया, अपना प्रोबेशन पीरियड खत्म कर दिया है, तो मुझे बहुत ही नाइस प्रमोशंस मिलेंगे। तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्किलफुल और बहुत ज्यादा सिंसियरली वर्क करते हैं। फिर यंग और एम्बिशियस एम्प्लॉयज जो होते हैं, दे हैव इंसेंटिव टू इम्प्रूव अपनी स्किल्स और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का उनके पास इंसेंटिव होता है। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि देयर आर मेनी ओल्ड पीपल, बट स्टिल जो एक पर्सन जो बहुत ज्यादा स्किलफुल है, हम उसको ही प्रमोट कर रहे हैं। In order to judge the merit of employees, appraisal of their performance will be done, कि एक प्रॉपर एफिशिएंसी मेथड, प्रॉपर अप्रेजल मेथड होना चाहिए उनको चेक करने के लिए। ये जो अप्रेजल मेथड है वो जितनी भी डेफिशिएंसीज है वो भी निकाल देगा, विच कैन बी रिमूव्ड, अगर आप फर्दर ट्रेनिंग पर जाते हो तो वो रिमूव हो जाएंगी। मतलब अप्रेजल सिस्टम शुड बी देयर, जो आपके जितने भी एफिशिएंसीज और इनएफिशिएंसीज है उसको इवैल्यूएट करेगा, और अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको ट्रेनिंग से हटाया जा सकता है। ये मेरिट बेस्ड का एक मेरिट है। देन नेक्स्ट इज ओनली कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल कर सकते हैं, इसीलिए जॉब सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन है, देयर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स आर लाइकली टू इम्प्रूव, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल लोग चला रहे हैं। ठीक है ना, देयर आर अ फ्यू एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, तो देयर इज नो फुल प्रूफ फॉर्मूला कि एक इंडिविजुअल के मेरिट को हम किस बेसिस पर जज करें। समटाइम्स इट इन्वॉल्व्स फेवरेटिज्म, मैनेजमेंट उसको यूज कर सकता है एज अ कवर टू प्रमोट उनके खुद के जो फेवरेट्स होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है, लेबर डिस्प्यूट से हो सकती है। मतलब अगर मान लो 4 लोग हैं और सेम क्वालिफिकेशंस के साथ, सेम स्किल्स के साथ है, थोड़ी एबिलिटीज में चेंजेस है, तो मैं उस पर्सन को प्रमोट कर दूंगा अगर मैं एक मैनेजर हूं जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, या मान लो कि मेरा ही कोई रिश्तेदार हो। ओके, तो लेबर डिस्प्यूट्स होते हैं, एम्प्लॉयज जो है वो प्रमोशन पॉलिसी में फेथ भी लूज कर सकते हैं इससे। फिर मेरिट बेस्ड प्रमोशन समटाइम्स ये क्या करते हैं, ये सीनियर एम्प्लॉयज को डिमोटिवेट करते हैं कि भाई हमने तो इतने साल यहाँ काम किया है और हमें नहीं प्रमोट किया गया, जूनियर्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो एबिलिटी क्राइटेरियन जो है वो वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस को कम कर देता है, कि हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है तो हमें नहीं काउंट किया जा रहा है, लेकिन उनके एबिलिटी में वो बहुत अच्छे हैं, उनके पास अच्छा वो क्वालिफिकेशन है, तो दे आर बीइंग प्रमोटेड। ट्रेड यूनियंस जो है इसको फेवर नहीं करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इट इन्वॉल्व, क्यों, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके मेंबर्स में और उनकी यूनिटी में बाधा आती है। मान लो कि कोई
नया नया एम्प्लॉय है, ट्रेड यूनियन का पार्ट है वो, और वो बहुत ज्यादा डिग्रीज और स्किल्स लेकर के आया है, उसको सब कुछ आता है अपने जो भी जॉब है, तो उसको पहले प्रमोट कर दिया गया। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भेदभाव के कारण चीजें बिगड़ जाती हैं। कोई भी इंडिविजुअल जो है देख, अगर वो क्वाइट कॉम्पिटेंट है फॉर द प्रेजेंट जॉब, बट जरूरी नहीं है कि वो उतनी पोटेंशियल हो कि वो हायर पोजीशंस को हैंडल कर सके। और अगर वो अभी प्रेजेंट कॉम्पिटेंसी के बेस पर फ्यूचर में प्रमोट कर दिया गया है, तो हो सकता है कि वो फ्यूचर जॉब्स में अच्छा परफॉर्म ना करे। ठीक है, देन कम सीनियोरिटी कम मेरिट बेस्ड प्रमोशन, जिसमें प्रमोशन पॉलिसी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो दोनों क्राइटेरियाज को साथ में लेकर के चले। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस, सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंसान जो है वो कम से कम 5 साल काम कर ले, उसके बाद ही उसको हम सोचेंगे कि प्रमोट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, पे कैन बी इंक्रीज, बट प्रमोशन हायर लेवल्स पर जो होता है वो जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में कर दिया जाए। तो एम्प्लॉयज जो है, एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, एम्प्लॉयज जो है वो 5 years ऑफ सर्विस या मोर के लिए ही, आफ्टर दैट ही वो किसी एलिजिबल, किसी पोजीशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अमंग दीज क्राइटेरियाज, जो भी दीज मेरिट जो है इज यूज्ड एज अ सोल क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द एम्प्लॉयज, और उसके बाद मेरिट को हम लोग बाद में यूज करेंगे कि हम प्रमोशन हम लोग उसी बेसिस पर करें। क्लर्क्स जो है वो इसी बेसिस पर प्रमोट किए जाते हैं आफ्टर देयर प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 to 3 years, वो इसी बेसिस पर प्रमोट किए जाते हैं कि ठीक है, नाउ यू हैव वर्क, यू आर स्किलफुल, अब हम आपको फर्दर पोजीशंस के लिए चूज कर सकते हैं। रिलेटिव वेटेज असाइन किया जाता है सीनियोरिटी और मेरिट को। सपोज करो कि 40% हम सीनियोरिटी ले रहे हैं, 60% हम मेरिट बेस को ले रहे हैं, और उसके बाद जो एम्प्लॉयज हैं जिनका मिनिमम परफॉर्मेंस रिकॉर्ड और क्वालिफिकेशन है, दे आर with a minimum performance record and qualifications are treated eligible for promotion। तो इसमें ये वाली चीज भी होती है कि अगर आपका जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है और क्वालिफिकेशंस भी जो है कम है, लेकिन स्टिल यू आर ट्रीटेड फॉर प्रमोशन, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी वर्कड दिस, मतलब इतना आपने वर्क कर लिया, तो उसके बाद फर्दर फिर you are eligible। और seniority जो it is used to choose among the eligible candidates। ओके, इसके बाद आता है मेरा मीनिंग ऑफ स्टाफ ट्रांसफर, जिसमें वी विल स्टडी कि स्टाफ ट्रांसफर क्या होता है। अब स्टाफ ट्रांसफर, जैसे इसमें देखो ये पिक्चर क्या कह रही कि ट्रांसफर में हमें बस इधर पोजीशन से उठा करके इधर पोजीशन में कर दिया जाता है, और प्रमोशन में वी आर गेटिंग अ हायर पोजीशन। ओके, स्टाफ ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल, हॉरिजॉन्टल दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बचपन में मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। स्टाफ ट्रांसफर जो है इट रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल और लेटरल मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, एक जॉब से दूसरी जॉब पे सेम ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन स्टेटस और पे। ना उसकी स्टेटस चेंज हो रही, ना उसका पे चेंज हो रहा है, तो उसको प्रमोट किया जा, सॉरी ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन जॉब टू अनदर, उसको हम लोग स्टाफ ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से यू कैन स्टडी दिस डेफिनेशन ऑफ येल्ड डेल ऑर्डर। स्टाफ ट्रांसफर में द सेकेंड थिंग इज कि ट्रांसफर जो है इट कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी ट्रांसफर्स होते हैं जो अराइज ड्यू टू इल हेल्थ, एब्सेंटिज्म एटसेट्रा ऑफ एन एम्प्लॉयर, और परमानेंट ट्रांसफर्स होते हैं, मतलब मान लो कि सम रीजन हो गया कि भाई एनी सॉर्ट ऑफ शिफ्टिंग है, ब्रांच में वैकेंसी है तो मुझे इधर से उधर भेजा जा रहा है, या आई एम नॉट वेल इनफ टू जॉइन दिस डिपार्टमेंट, तो ठीक है हम ये वाला पास वाला अटेम्प्ट कर ले रहे हैं या चूज कर ले रहे हैं। और परमानेंट ट्रांसफर होता है दैट इज मेड ड्यू टू चेंजेस इन द वर्कलोड और डेथ और रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन ऑफ सम एम्प्लॉय। और परमानेंट ट्रांसफर होता है कि कुछ एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ करके चले गए, तो उसकी जगह पर अच्छा मुझे हमेशा के लिए वहीं पर ही भेज दिया जा रहा है। टेम्पररी ट्रांसफर में चीजें वापस से सही हो सकती है, परमानेंट में चीजें सेम ही रहेंगी, मतलब हम वो चले गए हैं तो हम वहीं जा करके ही काम करेंगे। ओके, फिर है नीड एंड पर्पस ऑफ स्टाफ ट्रांसफर। इसका टेम्पररी ट्रांसफर का ये भी समझ सकते हो, मतलब कि कोई पर्सन जो है वो इल हेल्थ में है तो उसकी जगह पर मुझे रख दिया जा रहा है। ओके, कुछ समय के लिए। एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा है, लेबर
पर्सन बहुत ज्यादा एब्सेंट हो रहा है तो उसकी जगह पर मुझे रख दिया गया है, तो दैट इज टेम्पररी ट्रांसफर। उसके बाद है नीड एंड पर्पस ऑफ स्टाफ ट्रांसफर। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल नीड को मीट करने के लिए ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में have may feel it necessary to transfer the employees, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं, प्रोडक्ट शेड्यूल में हो रहे हैं और प्रोडक्ट लाइन में हो रहे हैं। इसी के कारण हम लोग जॉब असाइनमेंट्स में शिफ्ट ला रहे हैं और शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं। एम्प्लॉय की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉय कभी कभी रिक्वेस्ट करते हैं ट्रांसफर, क्योंकि उनको बॉस नहीं पसंद है या फेलो वर्कर्स नहीं पसंद है या फिर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल रही है स्पेसिफिक प्लेस पे। हेल्थ फैमिली सर्कमस्टांसेस के कारण वो भी अपने नियरेस्ट प्लेस पर या फिर कंफर्टेबल प्लेस पर आस्क पूछते हैं कि भाई हमें भेज दो वहां पे। ओके, फिर है टू बेटर यूटिलाइज एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को और अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए कि मैनेजमेंट क्या करती है, दे फील इट नेसेसरी कि उसकी कैपेसिटीज जो है वो कहीं और अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगी। अच्छा, आप वो वाले ऑर्गेनाइजेशन में जाओ क्योंकि वहां पर वो वाली पोस्ट वेकेंट है, तो वहां पर अगर हम आपको सेम ब्रांच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भेज दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको ट्रांसफर कहते हैं कि हम लोग उसकी एबिलिटीज को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट इज टू मेक एम्प्लॉयज मोर वर्सेटाइल। अपनी स्किल्स में वो और ज्यादा उभर के आ सकता है, ऑलराउंडर बन सकता है, अपनी स्किल्स को वो वाइडन कर सकता है, अपनी नॉलेज को वाइडन कर सकता है। तो ये जो ट्रांसफर है इट इज मेड अ पॉलिसी, मैटर ऑफ पॉलिसी। आफ्टर एन एम्प्लॉय एक जॉब में बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक स्टे कर चुका है, तो ये जो रोटेशन है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जो है इट सर्व्स एज अ मेथड कि उसकी मोनोटनी को भी रिड्यूस कर ले और उसका जो एक कंफर्ट जोन बन गया है कि आएंगे यहाँ सोएंगे आराम करेंगे वो भी ना हो। ठीक है, एडजस्ट करें वर्कफोर्स से। कहीं पर मान लो कि वेकेंसी है और कहीं पर ओवर स्टाफिंग है, ठीक है, और कहीं पर देयर आर वेकेंसीज हैं, तो उससे शिफ्ट एडजस्ट करने के लिए भी हम लोग चेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। प्रोवाइड रिलीफ कि एम्प्लॉयज हु आर ओवरबर्डन्ड या फिर कोई रिस्की जॉब कर रहे होते हैं फॉर अ लंबे समय तक, तो उनको भी ट्रांसफर मिल जाता है। एम्प्लॉयज को पनिश करने के लिए, पनिश इन द सेंस कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर को मतलब बना कंपलसरी कर दिया जाता है, क्योंकि परमानेंट स्टे जो होता है वो फ्रॉड कॉज करता है, ब्राइबरी कॉज करता है, पॉलिटिकिंग कॉज करता है। फ्रॉड्स, धोखाधड़ी, ब्राइबरी, ब्राइब लेना, रिश्वत लेना। पॉलिटिकिंग होता है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज में मान लो वहीं के किसी पॉलिटिशियन से आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हो कि अच्छा आओ मेरे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आओ, हम तुम्हारा काम करवा देंगे, तो इसके लिए भी ट्रांसफर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गवर्नमेंट ऑफिसेज में उसको कंपलसरी कर दिया गया है। ओके, उसके बाद आते हैं कुछ बेनिफिट्स ट्रांसफर के, कि बेनिफिट्स में सबसे पहला दिया हुआ है प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज होगी, इफेक्टिवनेस अच्छा होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा इससे। फिर इट विल स्टेबलाइज फ्लक्चुएटिंग वर्क नीड्स। इसको निमोनिक्स के फॉर्म में आप बना सकते हो ऐसे करके, PSFI, ठीक है, या फिर SFIP ऐसे करके यू कैन मेक इट एज निमोनिक्स। उसके बाद इम्प्रूव एम्प्लॉय स्किल्स को इम्प्रूव करता है। इट इज अ रेमेडी फॉर फॉल्टी प्लेसमेंट्स, कि अगर गलत सलत कहीं इधर उधर आपने प्लेस कर दिया किसी एम्प्लॉय को तो उसकी जगह पर आप ट्रांसफर करके उसको शिफ्ट कर सकते हो। लेबर रिलेशंस अच्छे होते हैं इससे, और इट डेवलप्स एम्प्लॉयज फॉर फ्यूचर प्रमोशंस, और मोनोटनी और बोर्डम को खत्म कर देता है। ठीक है, नाउ दिस इज टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ट्रांसफर। प्रोडक्शन ट्रांसफर आपसे कहता है कि कभी भी देयर इज नीड ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच और प्लांट एंड सरप्लस ऑफ स्टाफ इन द अदर, कि कहीं एक जगह पर जो है वहां पर जरूरत है हमें, वेकेंसी ये कह लो, और दूसरी जगह पर उसी स्टाफ का सरप्लस है, तो हम क्या करते हैं कि हम एम्प्लॉयज को ओवर स्टाफ्ड यूनिट से वेकेंसीज जहां पर है वहां पर भेज देते हैं, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में जो बैलेंस है वो बना रहे। प्रोडक्शन ट्रांसफर जो होते हैं वो ले ऑफ, बाहर निकाल देना फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ये कम कर देते हैं, एंड
एम्प्लॉयमेंट को स्टेबलाइज कर देते हैं। तो दैट इज प्रोडक्शन ट्रांसफर, जहां पर ओवर स्टाफ्ड एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को ट्रांसफर करके जहां पर वैकेंसीज है वहां पर भेज दिया जाता है। फिर नेक्स्ट इज रेमीडियल ट्रांसफर्स। ये वो ट्रांसफर्स होते हैं दैट हेल्प इन रेक्टिफाइंग एरर्स इन सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अगर कभी बाय मिस्टेक सम पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब जिसके लिए वो बिल्कुल भी फिट नहीं है, तो हम उसकी जगह उसको इधर उधर ट्रांसफर करके उसकी जगह पर किसी और को ले आते हैं। इट विल हेल्प इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। मान लो वो खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसको उस जॉब में कुछ नहीं आता है, तो हम उसको वहां से शिफ्ट करके किसी और ऑर्गेनाइजेशन किसी और डिपार्टमेंट में भेज दे रहे हैं जब तक वो उस जॉब को वहां पर सीख नहीं जाता है। देन ही विल कम हेयर बैक टू फॉर अ हायर जॉब। फिर है वर्सिटैलिटी ट्रांसफर। वर्सेटिलिटी ट्रांसफर क्या होता है? इट रेफर्स सच ट्रांसफर्स आर मेड टू डेवलप ऑलराउंड प्रोफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय। वर्सेटाइल खुद में ही होता है कि वो उसको हर तरह से सब कुछ आता है, बहुत वर्सेटाइल है, बहुत ही ज्यादा। इंसान सिंगर भी है, डांसर भी है, एक्टर भी है, ठीक है, डायरेक्टर भी है। तो ये होती है वर्सेटालिटी, जिसमें इंसान को मतलब नॉट एवरीथिंग बट स्टिल ही नोज मल्टीपल थिंग्स। वो सिर्फ एक चीज में नहीं सॉरी इन्वॉल्व है। तो वर्सेटैलिटी ट्रांसफर होती है ऑलराउंड प्रोफिशिएंसी। दे आर शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर टू वाइडन देयर जॉब नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपने बैंक में देखा होगा ये चीजें बहुत होती है कि कहीं एक पर्सन कैशियर है, फिर वो कहीं पर ही फॉर्म रिसीव कर रहा है, कहीं पर वही पर्सन डेटा एंट्री कर रहा है, वही कहीं पर ही विड्रॉल सबमिशन दोनों चीजें कर रहा है। तो ये सारी चीजें जॉब रोटेशन या वर्सेटैलिटी ट्रांसफर का ही हिस्सा होती है, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्टिंग करते रहते हैं सो दैट उस इंसान को ये ना, मान लो कभी दूसरा पर्सन नहीं आता तो इस इंसान को ये ना कहे कि भाई हमें ये तो चीज आती नहीं है, हमें तो बस यही वाली जॉब आती है, ठीक है। तो उसकी जॉब नॉलेज बढ़ाने के लिए और टू डेवलप एग्जीक्यूटिव टैलेंट फॉर फिलिंग हायर जॉब्स भी वर्सेटैलिटी को लिया जाता है कि इन केस फ्यूचर में हमें हायर जॉब्स में उनको फिल करना पड़े तो दे शुड नो इनफ कि हम उसको फिट कर सके। फिर आते हैं मेरे शिफ्ट ट्रांसफर। अब कुछ एम्प्लॉयज जो है वो एक शिफ्ट से अनदर शिफ्ट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं फॉर पर्सनल रीजंस। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है इतना। हाँ, क्वेश्चन अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है शिफ्ट ट्रांसफर का क्या होती है, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है तो ज्यादातर यूजुअली जो होती है वो 3 शिफ्ट्स होती है, और इन शिफ्ट्स में दे कीप ऑन रोटेटिंग कि एक पर्सन आज सुबह आया तो कल दिन में आएगा, परसों रात में आएगा। लेकिन अगर शिफ्ट ट्रांसफर के असाइनमेंट जो है वो रोटेट नहीं करते तो एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया जाता है एक समय बाद फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर। कि मान लो वो रोज 1 महीने तक सुबह आ रहा था, अब मैंने उसको शिफ्ट करके उसको थर्ड शिफ्ट में रात में बुलाना शुरू कर दिया है, दैट इज शिफ्ट ट्रांसफर। एनी रीजन, अब उसी में वही आपके पर्सनल रीजन है, मैरिज हो गया, हेल्थ रीजन हो गया, कुछ भी, तो वो उसी में इंक्लूड होता है। फिर आता है सबसे लास्ट वन, दैट इज रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। एक लॉन्ग स्टैंडिंग एम्प्लॉय जो है वो समटाइम जो है वो न्यू एम्प्लॉय को रिप्लेस कर देता है ताकि उसको टू गेट रिलीफ फ्रॉम द प्रेशर ऑफ वर्क। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक नया एम्प्लॉय जो है उसको हायर किया गया है और यहाँ पर हम किसी ओल्ड एम्प्लॉय को वहां पर भेज दे रहे हैं सो दैट इस न्यू एम्प्लॉय पर जितना ज्यादा वर्क बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। एक एम्प्लॉय जो लॉन्ग सर्विस में है उसको हम ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर किसको हो रहा है? ये तो यहीं पर ही है। ट्रांसफर कौन हो रहा है? ये ओल्ड एम्प्लॉय ट्रांसफर हो रहा है इन सम अदर डिपार्टमेंट सो दैट हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम के लिए एक जो न्यू एम्प्लॉय है जिसको शॉर्ट सर्विस मिली है, अगर इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है तो इसको हम लोग हटा करके उसकी जगह पर इस ओल्ड एम्प्लॉय को रख दे रहे हैं फॉर अ टाइम बीइंग, दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। ओके, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, वी विल बी डूइंग मोर वेरी सून। मुझे ये कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। Okay, so best wishes. Thank you.